हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माई लर्निंग पॉइंट पर। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये काफ़ी हार्ड लगता है बच्चों के लिए। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन कराया था कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर इंट्रोडक्शन उसमें करा चुके थे। और आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे और इनसे काफ़ी संभावनाएं हो सकती है इन क्वेश्चंस के आने की। तो चलिए करते हैं अपनी स्टार्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि इफ tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू 2 देन tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफ़ी बच्चों से बन नहीं पाता, तो इसको देखिए। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बराबर 2 हमको गिवन है, तो ये प्रूफ करके दिखाना है इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें दिखाना है कि tan की पावर 20 प्लस कोट की पावर 20 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन के लिए। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 0 डिग्री, बी 20, सी 2 या डी 2 की पावर 20। तो इसको करने से पहले हमें जो गिवन दे रखा है पहले उस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। tan अल्फा प्लस ये जो कोट अल्फा हमें पता था, प्रीवियस में हमने बताया था कोट अल्फा रेसिप्रोकल होता है tan अल्फा का। तो कोट अल्फा को हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन कोट अल्फा को 1 अपॉन tan अल्फा में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और 2 इक्वल में है, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर आगे प्रोसेस करेंगे, मैं इसका एलसीएम लेने के लिए 1 इसके डेनोमिनेटर से मान लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, tan अल्फा 1 का tan अल्फा की tan अल्फा में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो tan अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर अल्फा प्लस के क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 1 इक्वल टू 2। ये 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 इसे अल्फा डिवाइड से कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर अल्फा प्लस के 1 इक्वल टू 2 tan अल्फा। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए हमें वैल्यू निकालनी है tan की पावर 20 अल्फा कोट की पावर 20 अल्फा। तो क्यों ना मैं यहाँ से क्या करूँ, tan की वैल्यू निकाल लूँ और कोट की वैल्यू यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं tan के कोट की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे मैं tan की और अल्फा की कोट अल्फा की वैल्यू पुट करके उनकी पावर निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे। अगर आपका सिंपलाई tan स्क्वायर अल्फा, ये जो आपका है इसको हम क्या कर सकते हैं प्लस के 1 और माइनस के क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा। आप देखोगे तो यहाँ एक आइडेंटिटी बनी हुई है, फॉर्मूला बना हुआ है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बन के आ गया यहाँ पर, ये फॉर्मूला आ गया tan प्लस 1 tan अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इक्वल में हमारा जो चल रहा था, हमारी वैल्यू इधर क्या बची है आपकी 0, इक्वल में बची 0। जब इसका क्या लूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा, यहाँ से करा देते हैं tan अल्फा प्लस के 1 और स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 0 का, आपका क्या है 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने tan अल्फा की वैल्यू निकाल दी, tan अल्फा इक्वल टू माइनस के 1। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये आपका नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका नेगेटिव फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये माइनस का ए माइनस का बी होल स्क्वायर का अंडर रूट इधर लेकर 0 में हो जाएगा, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन चेंज जाएगा, पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आ गई tan अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 मिलेगी, तो हम इसको यहाँ रखेंगे। हमें कोट अल्फा निकालना है। हमें पता है कोट अल्फा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 अपॉन tan अल्फा। तो यहाँ से मैं कोट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, 1 अपॉन tan अल्फा की वैल्यू क्या बेटा 1। तो कोट अल्फा की वैल्यू भी मेरी क्या निकल आ गई 1, कोट अल्फा 1 tan अल्फा 1। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं हम जो हमें फाइंड आउट करनी थी, tan की पावर 20 अल्फा, tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा। तो tan की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 1 की पावर 20। कोट की वैल्यू क्या है, कोट की वैल्यू भी हमारी 1 है, तो 1 की पावर भी 20। तो 1 की पावर कितनी भी हो आपका हमेशा क्या होती है, पावर उसका 1 ही आता है। तो 1 प्लस 1 और 1 2, तो आपका क्या आंसर आ गया 2। तो ऑप्शंस में देखिए कहाँ है आपका 2, तो आपका सी क्वेश्चन का ऑप्शंस क्या हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपके कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सब कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होगी। आपको गिवन क्या है
कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्वेश्चंस में हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो उनका स्क्वायर है यहाँ पर हमारी पावर 4 है, तो मीन्स इसको पहले स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, और स्क्वायर में चेंज करने का एक तरीका हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ पर क्या है माइनस के बीच में, तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी कि साइन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बट हमारे पास पावर कितनी है 4 है। अगर हम क्या करें इसको पावर को 2 में चेंज कर ले तो तब हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसमें कोस की पावर 4 थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बना ले, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 4 है, सेम इसको क्या करें साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बना दे, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बनकर आगे जो हमने पढ़ा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस b a माइनस b, तो एक बार दोनों को पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो यहाँ लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर ये वाला काम करेगा, a का स्क्वायर देकर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार पॉजिटिव एक बार क्या होगा इसका फैक्टर नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटीज कल कराई थी, तो इनमें से आइडेंटिटीज ये तो बनेगा आपको 1 इंटू, और यहाँ जो बना है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए प्रूफ में हमें जो फाइंड आउट वैल्यू करनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, साइन स्क्वायर थीटा में, और हमारी आइडेंटिटीज थी मैं बता देता हूँ आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मैं देख 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके रिप्लेस यहाँ पे पुट करूंगा, इसकी तो वैल्यू 1 होगी, और ये जो हमारा जो कोस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू रख सकता हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी हमारा माइनस का क्या है यहाँ पर साइन थीटा ऑलरेडी यहाँ पर है, साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ पर था, ठीक है। इक्वल में जो हमारी वैल्यू चल रही थी वो चल रही थी आपकी 2/3, वो ऐसी चलती रहेगी यहाँ पर 2/3 और 2/3, ये आपका था इस चक्कर का। अब यहाँ देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यहाँ पर जब क्या करेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है आपका 2/3। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू बन के आई है यहाँ पर, ये किसकी वैल्यू है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमें यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3, तो हमारी इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/3, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शंस में है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं देखिए आपसे तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीसरे क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि हम देखते हैं क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल, आपसे कहा है कि जो इसमें sin अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड cos अल्फा इक्वल टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। इसने कहा कि हमें cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू दे रखी है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले तो कंडीशन दे रखी है अल्फा और बीटा एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मींस अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होगी। तो इसमें हम क्वेश्चंस में करते क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू के इक्वल जो वैल्यू दे रखी है हम उसको भी क्या है इसकी वैल्यू देखते हैं कि टेबल है जो हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में कि 1/2 ये साइन में है, तो साइन रेशो में 1/2 की कौन से एंगल पर वैल्यू होती है, तो वहां से हम क्या करेंगे एंगल की कंपेयरिंग करके एंगल निकाल लेंगे। सेम यहाँ पर आपको जो दे रखा है आपका कोस बीटा दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कोस जो बीटा है यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे ये किस टेबल में एंगल की वैल्यू, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ठीक है जल्दी करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो आंसर में देखिए साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, तो साइन अल्फा एंगल इसका अल्फा है, तो ये किस एंगल की वैल्यू है साइन के टर्म में, तो आप कहोगे साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन 30, क्योंकि टेबल में पढ़ा होगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। सेम आपके रेशियो है साइन, यहाँ पर भी साइन, तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो इसका एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, तो एंगल की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। सेम बीटा कोस के लिए चलते हैं, तो कोस बीटा इक्वल टू 1/2। आप देखोगे जो हमने टेबल रेडी कराई थी तो साइन में अपोजिट जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कोस किसकी थी, कोस 60 की वैल्यू, क्योंकि 1/2 है
तो जो टेबल थी, टेबल में आपको अच्छे से मैंने बताया भी था। तो कोस बीटा और कोस में 1/2 होती है कोस 60 डिग्री की वैल्यू। यहाँ पर दोनों सेम रेशो में है कोस में, तो इनके आप कंपेयरिंग करोगे तो आपके एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है 60 डिग्री। आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा माइनस बीटा निकाल देते हैं मैच करके। मल्टीप्लाई पूछा तो मल्टीप्लाई। आपसे क्या पूछा है, एडिशन पूछा है दोनों का, तो हम एडिशन निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी थी 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो निकाल दीजिए अल्फा प्लस बीटा। आपसे पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और दोनों का सम कितना आएगा 90 डिग्री। और आपको पता है अब इनमें से अगर सम आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा एक्यूट एंगल, यस अल्फा 30 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट एंगल है, बीटा 90 डिग्री से छोटा है 60 डिग्री तो एक्यूट एंगल है, और दोनों का सम कितना आ गया 90 डिग्री। दिस इज आंसर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से आपसे क्या पुट अप किया है। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन दे रखा है इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3। आपको कहा है कि a plus b का जो एंगल आपका जो a plus b है वो 0 डिग्री से क्या है ग्रेटर है एंड लेस देन टू 90 एंड इक्वल टू 90 डिग्री। जहां पे इन्होंने बताया जो एंगल जो a है वो b से बड़ा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b जो एंगल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इनसे डरने की कोई बात नहीं है। आप बच्चे इसको देखकर डर जाते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले सिंपल सा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें वैल्यू a की निकालनी है और वैल्यू b की। और वैल्यू a और b कहाँ पर है, वे आपके यहाँ पर मींस tan के एंगल में है, tan के एंगल में। अब हमको पता है जब हमने सीरीज में टेबल पढ़ी थी, एंगल की टेबल पढ़ी थी आपके उसमें, तो हमें पता था 1/√3 tan के टर्म, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे आपका tan है तो tan के टर्म में ये किसकी वैल्यू होती है, किस डिग्री की वैल्यू होती है। सेम ऐसे यहाँ पे करना है कि यहाँ पे एंगल है तो एंगल की वैल्यू तभी निकल सकती है, हम देखेंगे tan के टर्म में √3 किस एंगल की वैल्यू थी। तो सिंपल वहां से हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करके एंगल निकाल लेंगे और तो उसको सोल्व कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसको। tan a प्लस b इक्वल टू √3। तो हमें पता tan के टर्म में ये आपकी वैल्यू थी tan a प्लस b, ये किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए यहाँ पर tan के टर्म में एंगल क्या हो जाएगी कंपेयरिंग में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल्स का a प्लस b है और यहाँ पर एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बन गई कि a प्लस b। आपसे पूछा सिंगल a और सिंगल b, अगर a प्लस b पूछता तो आंसर यहाँ होता। आपसे पूछा सिंगल a सिंगल b, तो यहाँ पे हमारे बन गया सम ऑफ a और एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। सेम प्रोसेस करेंगे सेकंड वाले के साथ। ध्यान रखना है tan a माइनस के b इक्वल टू 1/√3। और इसमें भी सेम वही करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि टेबल जो हमारी थी एंगल की टेबल, उसमें tan के टर्म में किसकी वैल्यू है, किस डिग्री की वैल्यू है। तो tan a माइनस के b इक्वल टू tan, ये हो जाएगा आपकी 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री दोनों tan है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको यहाँ पर रेशियो देखिएगा tan, तो यहाँ पे एंगल कंपेयरिंग में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस के b इक्वल टू 30 डिग्री। एक इक्वेशन हमारी यहाँ पे। अब आपने जो चैप्टर पढ़ा था आपका लीनियर इक्वेशन, अगर वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या कहता है दो इक्वेशंस हमारे पास होती है तो इनको सोल्व कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं। एक काम कर लीजिए चलो यहाँ पर। तो हमारी इक्वेशन हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपके यहाँ पर देखिए a माइनस के b इक्वल टू 30 डिग्री और यहाँ है आपका a प्लस के b इक्वल टू 60 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर लीजिए। आप इसको एडिंग भी कर सकते थे, एडिंग करना चाहिए एडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो इसको सब्ट्रैक्ट साइन चेंज यहाँ साइन चेंज। तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2b और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 60 में से माइनस करोगे तो माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 से 15 बार, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू
ए और बी की निकाली, ए की वैल्यू निकाली, तो ए की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, पुट कर दीजिए किस में कर दो, तो आपका जो बी इक्वल टू 15 है तो क्या कर दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। फर्स्ट की वैल्यू है आपका a प्लस के बी की वैल्यू हमने रख दी 15 इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल a इक्वल टू 60 माइनस के 15, तो एंगल जो a निकल कर आ गया आपका निकल गया 45 डिग्री, तो एंगल a की वैल्यू 45 डिग्री, एंगल b की वैल्यू 50 डिग्री। हमें कुछ नहीं करना था, कंपेयरिंग करनी थी और फिर लीनियर इक्वेशन बन के आ गई थी a और b की, उनको हमें सोल्व करना था। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ चुका है, a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 15 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमसे जो फाइंड आउट करा रहा है वो sin थीटा इनटू cos थीटा गिवन है, प्लस में पॉजिटिव में, और यहाँ पर आपका है इनटू मींस आपके प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हम प्लस से, हमें पता है प्लस से इनटू में कब बन सकता है, जब हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो। जैसे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करेंगे, यहाँ देखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू a, तो हम इसी से जो गिवन दे रखा है इसी मैटर का क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका पहले जो गिवन दे रखा है sin थीटा प्लस के cos थीटा इक्वल टू √3, हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसके स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a के रिप्लेस पर sin थीटा, b के रिप्लेस पर cos थीटा 2ab, और इक्वल के अदर साइड जो चल रहा था √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पर देखिए ये बनेगी हमारी आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है 1 होती है, प्लस के यहाँ पर जाएगा 2 इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 3। अब यहाँ देखना है फाइंड आउट क्या करना है, sin थीटा इंटू cos थीटा मींस हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या करेंगे, पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, 3 में से माइनस कर जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 बन जाएगा। इसको ट्रांसफर करने पर 3 माइनस के 1 इक्वल टू 2, ये 2 मल्टीप्लाई से ना आएगा, डिवाइड तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर आ जाएगी sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। अच्छा क्वेश्चन था, इसकी स्टार्टिंग ही हमें करनी बस ये था कि थोड़ा सा माइंड लगाना था कि यहाँ से प्रोडक्ट कब बनेगा, जब हम इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो इजी क्वेश्चन था, बच्चे लेकिन काफी छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि उनके समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्टिंग में कैसे करना है। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है sec स्क्वायर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, देन tan थीटा इज, तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं p स्क्वायर प्लस 1/2p, p स्क्वायर माइनस 1/2p, p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें हम sec थीटा और tan थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, फिर उसमें एक और फॉर्मूला बन जाएगा। तो आइए करते इसको, अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, इससे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ही मान लेंगे। हमें गिवन दे रखा है sec थीटा प्लस के tan थीटा इक्वल टू p, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर हमें पता है एक आइडेंटिटी हमें पता है कि जो sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमें पता है। हमें निकालनी है tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे जो आप देखोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ बन जाएगी एक बार sec थीटा a प्लस b, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, तो बन जाएगी a माइनस के b, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। और आपको जो गिवन दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू b, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये बन जाएगा आपका sec थीटा माइनस के tan थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी sec थीटा माइनस tan थीटा की, वो आगे मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड 1/p।
तो एक इक्वेशन ही है, एक इक्वेशन ही है। यहाँ से अगर दोनों को मैं एडिंग कर दूं तो tan से tan थीटा कट जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan थीटा की, तो इसलिए हम इसको एडिंग तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चलिए sec थीटा प्लस के tan थीटा इक्वल टू p, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको यहाँ पर, ये है आपका sec थीटा माइनस के tan थीटा इक्वल टू 1/p। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये sec थीटा से sec थीटा कट जाएगा, 1 tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू, इसका जो करेंगे तो p आपका माइनस के 1/p, इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 2 tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा p की वैल्यू यहाँ पर p1 जो कि p का स्क्वायर माइनस के 1, इसके मल्टीप्लाई, तो tan थीटा की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो आती है p का स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा 2p। तो आप ये देखिए tan थीटा की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या है, p स्क्वायर माइनस के 1, वो ऑप्शन में आए p स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2p। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर देख के जाएगा, इसकी काफी प्रोबेबिलिटी आने की क्वेश्चंस की एग्जाम में आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन दे रखा है प्रूव दैट, मींस सॉरी आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस के 1 इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। मींस आपको ये वैल्यू दे रखी है, आपको प्रूफ करके दिखाना है आपको 2। आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस में बता देता हूँ, प्रूफ वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो हम लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर दिखा दें, तब भी हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूफ माना जाता है। ठीक है, दूसरा, या फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को सोल्व करेंगे और राइट हैंड को सोल्व करेंगे, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड आगे जाके कहीं क्या हो जाए, बिल्कुल इक्वल आ जाए दोनों, तब भी हमारा क्या माना जाएगा, प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, या फिर कंडीशन में आपको हो जाएगा, ये आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर दिखा दीजिएगा, लेफ्ट हैंड को सोल्व लेके करते चलिए और राइट हैंड को सोल्व करते चलिए, दोनों की वैल्यू बराबर दिखा दो, तब भी हमारा क्या है, आपका प्रूफ बनेगा। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि आप राइट हैंड साइड को बराबर दिखा दो लेफ्ट हैंड साइड के, तब भी आपको प्रूफ बनेगा। मींस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो राइट हैंड साइड 2 को लेके चलना मुश्किल है मेरे लिए, मैं इसको क्या करूँ, लेफ्ट हैंड साइड को कह दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दूंगा, तब मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ में 3 कंडीशन हो सकते हैं, तीनों कंडीशन में या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दीजिए, या राइट को लेफ्ट के बराबर, या लेफ्ट को सोल्व करिए या राइट को सोल्व करिए और दोनों को आपस में इक्वल दिखा दीजिए, तब भी हमारा प्रूफ माना जाता है। चलते इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपसे प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए, हमें यहाँ पर कुछ भी टर्म नहीं, मीन्स कहीं ना कहीं कोसेक जो स्क्वायर जो है, ये कोसेक स्क्वायर ये क्या बना होगा, कोसेक आपको साइन में अगर हम चेंज करें तो 1 साइन स्क्वायर, तो मीन्स ऊपर वाली वैल्यू साइन स्क्वायर बनी होगी 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये भी आपका साइन स्क्वायर थीटा बन के जा सकता होगा, और दोनों कट करके 2 वैल्यू बची होगी। तो यहाँ पर हम यही चीज करते हैं, पहले पावर 4 है, पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं, तो पावर 4 को इसको सोल्व करते पहले हम करते हैं साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा को भी चेंज कर लीजिए स्क्वायर। ठीक है, ये अभी मैंने क्या करा, इसको स्क्वायर की फॉर्म में, इसको स्क्वायर की फॉर्म में, और ये प्लस का वन हमारा सेम ये है, और इनटू में क्या हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही कैसे रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हम लेके चलेंगे लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके चलेंगे और राइट साइड दिखा देंगे, तो हमारा प्रूफ माना जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेके चला और मैंने इसको यहाँ तक का इस तरह से दिखा दिया। ठीक है, लेके चलते हैं। अब यहाँ देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर में, तो ए प्लस बी यहाँ पे स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो फॉर्मूला यहाँ ए की जगह रिप्लेस है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और प्लस में क्या हमारा 1 है। ठीक है, और इनटू में हमारा जो चल रहा है वो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड लेके चलेगा इसका। यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका आइडेंटिटी यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 1 की मल्टीप्लाई में जब यहाँ करूँगा तो सेम यही रहेगा, तो हमारी इसकी बन गई 1 और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में 1,
और इनटू में आपका कोसेक स्क्वायर थीटा चल रहा है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, ये तो वन में चाहे मैं लिखो लिखो इसको हटा भी सकता हूँ। ये जो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मुझे पता है कोसेक है तो मेरे साइन में बेनिफिट रहेगा मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा कोसेक, ये जो कोस स्क्वायर थीटा है, मैं यहाँ आइडेंटिटी लगा दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा कोस स्क्वायर थीटा की। तो कोस स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ठीक है, चलिए 1 की तो मल्टीप्लाई करने से रहेगा। तो ये जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा है माइनस ये जो कोस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस की जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस होने के बाद क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 इनटू में क्या है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये बन जाएगा, और ये हमारा साथ में जो +1 चल रहा था ये +1 ऐसे ही चलता रहेगा। ये +1 ये वाला यहाँ पर। अब जब ये +1 यहाँ पर इस तरह से चलेगा तो इसकी वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, साइन ये तो जुड़ गए माइनस के मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये जो प्लस का जो 1 था ये हमारा ये माइनस का 1, ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का साइन थीटा, तो 1 से हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हमारा बचा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये जो कोसेक ये जो इनटू में था ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन, ये जो इनटू में चल रहा था ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ बचा हमारा 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 बराबर क्या होगी RHS, हेंस हो चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, पहले हमने इसका होल स्क्वायर बना दिया, फिर होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हमने क्या है अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या ये जो 1 चल रहा था हमारा 1 चलता रहेगा, इसकी आइडेंटिटी 1 हो गई। यहाँ पर हमने क्या करा कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर के टर्म में चेंज कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस 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 प्लस, ये दोनों आपस जोड़ के हो जाएगा कोसाइन थीटा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो गए, और 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोसाइन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कट आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा RHS हमारी प्रूफ हो गई। तो अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इसमें अटेंशन देनी है। जैसे कि प्रूफ करना है आपको, लेफ्ट हैंड दे रखी है राइट हैंड दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड में दे रखा है 1 प्लस के sec थीटा माइनस के tan थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। प्रूफ करना है राइट हैंड में हमें ये, तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे, और लेफ्ट हैंड में ध्यान रखना जब कभी भी 1 प्लस के sec थीटा आ जाए, ये आपका sec थीटा और tan थीटा के टर्म में है, तो मींस यहाँ पर 1 को क्या करना पड़ेगा, 1 की आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी sec थीटा और tan थीटा वाली, जो sec और tan थीटा वाली वैल्यू वो है आपकी आइडेंटिटी, यहाँ पर उसको पुट करना पड़ेगा। बस इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे 1 की आइडेंटिटी लगाओगे तो सिर्फ आपको न्यूमरेटर में लगानी है, डेनोमिनेटर में नहीं लगानी, क्योंकि डेनोमिनेटर ऐसे जब चलते जाओगे तो नीचे डेनोमिनेटर कट जाएगा, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर बस यही याद रखना है कि इस वाले क्वेश्चंस में जो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे ओनली न्यूमरेटर में लगाएंगे, डेनोमिनेटर में नहीं लगाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहले आपकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस के sec थीटा माइनस के tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के sec थीटा प्लस के tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है आइडेंटिटी हमारी होती है, हमने पढ़ी आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ जो 1 है इस 1 के रिप्लेस में मैं क्या कर सकता हूँ, इस 1 के रिप्लेस में ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस के tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका जो दे रखा है प्लस sec थीटा माइनस के tan थीटा, ऐसे यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे, इक्वल का साइन यहाँ पर लगा देंगे, 1 प्लस में इसको ऐसे के ऐसे लिखना है, सिर्फ न्यूमरेटर में करना है, डेनोमिनेटर में हमें नहीं करना है, sec थीटा प्लस के tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे तो जो a का स्क्वायर, अगर मैं इसको इस तरह से एक साथ रख लेते हैं हम, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बीच में प्लस था यहाँ पर, ठीक है, ये बीच में तो प्लस है,
तो इसमें हम इसको इस तरह से अगर एक ग्रुप में बना लें इनका इससे ग्रुप में, तो यहाँ पे बनती है आइडेंटिटी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी sec थीटा माइनस के tan थीटा, ठीक है। प्लस प्लस में ये क्या है आपका, ये आपका चल रहा है sec थीटा माइनस के tan थीटा, और डिवाइड में हमारा जो चल रहा है बेटा, ये चल रहा है 1 प्लस के sec थीटा प्लस के tan थीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों में कॉमन आ सकता है sec थीटा माइनस के tan थीटा, sec थीटा माइनस थीटा, क्योंकि ये यहाँ से पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया sec थीटा माइनस के tan थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जो बचा ये तो चला गया, यहाँ पर बचा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ से चला गया, तो ये प्लस यहाँ से पूरा टर्म चला गया, तो क्या बचा सिर्फ ओनली 1, तो 1 यानी कि प्लस 1। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में जो टर्म बचा हुआ है वे भी तो यही है, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिराइट कर सकते हैं sec थीटा प्लस के tan थीटा और प्लस के 1। तो आपकी ये पूरी वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, इनटू में क्या है आपका 1 है, तो ये आपका चला जाएगा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस के tan थीटा। अब आपकी जो वैल्यू निकल जाएगी, अब आप देखोगे ये जो वैल्यू निकल गई आपकी निकल गई है, यहाँ से बची sec थीटा माइनस tan थीटा, आपको प्रूफ करना है क्या, तो sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, आपको अभी प्रूफ करना है 1 माइनस के sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा आप इसको cos के टर्म में चेंज कर सकते हो, इसको भी एक फॉर्मूला था tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा के टर्म में चेंज कर, तो हम cos के टर्म में चेंज कर लेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस इसको भी टर्म में चेंज कर लीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी क्या आता है, सेम ही आता है, cos थीटा आ जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू ऐसे लिख देंगे 1 माइनस के sin थीटा। आप देखोगे तो यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करना था, तो इट्स सिंपल, ये आपसे प्रूफ हो गया, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ का ऑप्शन। तो यहाँ पर ध्यान रखने की वाली बात थी कि यहाँ पर जो 1 है इसमें 1 में यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर में लगेगी, आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में नहीं लगेगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 प्रीवियस ईयर में काफी बार आया हुआ है, ये 2016 में भी आया था क्वेश्चन आपका 18 में भी 23 में भी, और इसके 25 में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो इसको अच्छे से जरूर देखते रहे, जो बोर्ड वाले एग्जाम में होंगे अब 2025 वाले क्वेश्चन, तो इसमें इसके आने के काफ़ी चांसेस है, तो सभी बच्चे इसको जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, हमें प्रूफ करना है sin थीटा माइनस के 2 sin के क्यूब थीटा अपॉन 2 cos के क्यूब थीटा माइनस के cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, मींस लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें दिखाना है, tan थीटा प्रूफ करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए tan थीटा बनेगा कैसे, तो tan थीटा कहीं ऐसा बनाओ, अगर मैं tan थीटा को ब्रेक करता हूं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा के टर्म में टूटता है, क्योंकि tan थीटा जो टूटता है हमारा वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के टर्म में टूटता है, तो मींस कहीं ना कहीं हमें क्या है sin थीटा, अगर ऊपर देखेंगे हम दोनों में sin थीटा है तो sin थीटा कॉमन ले लेंगे और नीचे cos थीटा कॉमन ले लेंगे। तो ठीक इसको करते हैं क्वेश्चन को, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमने sin थीटा ले लिया, sin थीटा माइनस के 2 sin के क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos के क्यूब थीटा माइनस के cos थीटा। तो न्यूमरेटर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, हम न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे sin थीटा और डिनोमिनेटर से ले लेंगे cos थीटा कॉमन, तो ऊपर से हमने sin थीटा कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचा हमारा 1 माइनस के 2 sin का स्क्वायर थीटा, सेम यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम cos थीटा, तो cos थीटा कॉमन लिया तो बचा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग है, हमें पता है कि एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यहाँ जो cos स्क्वायर थीटा है इस cos स्क्वायर थीटा को sin के टर्म में चेंज कर देंगे, तो यहाँ से हमारे शायद ये कट जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको करते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये तो tan थीटा हो गया, और ये जो ऊपर वाला टर्म था 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा उसको एग्जिस्ट लिख लेंगे, और नीचे जो हमारा बचा हुआ है ये इसको हम 2 और इसमें जो cos स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा, इसके माइनस का ऑलरेडी 1 था, इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो tan थीटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में जब 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 सा 2 माइनस के 2 इसमें करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ऑलरेडी 1 था। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, यहाँ पर हमने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, आपका माइनस का ऑलरेडी 1 था, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 में से 1 जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव, तो 2 में से 1 माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में आपका है 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, वो भी किसका प्लस का, तो 1 प्लस का बचा है, ये माइनस है, माइनस के 2 साइन कटेगा तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा ओनली क्या आपका tan थीटा। और यही आपका क्या है, हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी चांसेस है इसके 2025 में आने के, तो इसको जब जाएंगे तो बोर्ड वाले बच्चे जो है इसको जरूर एक बार देख के जाएंगे, ठीक। तो 2025 में आपका नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा आपसे, cos थीटा प्लस के sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 cos थीटा, सो दैट आपको गिवन में रखा है, आपको शो करके दिखाना है कि cos थीटा प्लस के sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 sin थीटा, इसकी वैल्यू आपको sin थीटा मींस आपको 2 अंडर रूट 2 sin थीटा बना के दिखाना है इसकी वैल्यू यहाँ पर। तो इसको क्वेश्चंस में करने से पहले हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें sin थीटा है, हमें प्रूफ में भी sin थीटा लाना है, शो करके दिखाना sin थीटा में, तो sin थीटा को तो हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर हमें cos थीटा की वैल्यू मिल जाए उसे पुट करके sin थीटा की वैल्यू में बना सकते हैं। तो ये कहाँ से मिलेगी cos थीटा की वैल्यू, हमें यहाँ से मिल सकती है। तो चलो यहाँ पर चलते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो जो आपका जो cos थीटा प्लस के sin थीटा गिवन है अंडर रूट 2 इंटू cos थीटा, तो यहाँ पर हम पहले यहाँ से क्या कर देते हैं, cos थीटा को इधर जाकर ट्रांसफर कर लेते थे, हम पहले sin थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, sin थीटा इधर जाके अंडर रूट 2 इंटू cos थीटा ऑलरेडी है और ये इधर जाके ट्रांसफर हो गया cos थीटा, तो यहाँ से sin थीटा के टर्म निकालेंगे, वैल्यू देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, cos थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो बचा हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस की 1, तो हमें चाहिए था cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, sin थीटा की आपके यहाँ पे रखते हैं, तो sin थीटा अपॉन अंडर रूट 2 माइनस के 1 इक्वल टू cos थीटा की। यहाँ पे आपको बताया इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम पहले, तो यहाँ से रेशनलाइज कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे जब रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन अंडर रूट 2 माइनस का 1, तो इसके क्या करेंगे अंडर रूट 2 प्लस के 1 अपोजिट साइन से करेंगे रेशनलाइज करने के लिए अंडर रूट प्लस के 1, तो आप देखो कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ तो बन जाएगी आपकी sin थीटा और अंडर रूट 2 प्लस के 1 और नीचे बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जब a का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस का b का स्क्वायर 1, तो ये जो वैल्यू आपकी किसके बराबर चल रही थी, ये वैल्यू बन रही थी आपकी cos थीटा के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos थीटा, तो यहाँ से हमें देखिए cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई हमारी sin थीटा अंडर रूट 2 प्लस के 1 इक्वल टू cos थीटा, और दो में से जब 1 को माइनस करेंगे 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर जो आपको पुट करना था। तो आइए इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड पे पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी cos थीटा माइनस sin थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, sin थीटा अंडर रूट 2 प्लस के 1, ये देखना ये थीटा है और इसकी ये थीटा नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई होगी अंदर, थीटा तो दे रखा है, माइनस में आप क्या है sin थीटा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 2 इंटू साइन थीटा, अंडर रूट 2 इंटू साइन थीटा, और प्लस के क्या हो जाएगा साइन थीटा बनेगा साइन थीटा, और माइनस के क्या होगा ये साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका अंडर रूट 2 इंटू साइन थीटा, और यही क्या है आपके RHS के शो करके दिखाना था, तो हमने इसकी वैल्यू लेके चले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के यहाँ पे क्या है प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है
आपको ये एनसीईआरटी से अलग है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन एक बार इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये काफी बार आता है एनसीईआरटी में। देखोगे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की पहचान कैसे करनी है, जब कभी भी अंडर रूट में होते हैं और इनके देखिए साइन देखिए सेम होती है, बस साइन क्या है अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका यही है कि इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं और राइट हैंड प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस के साइन ए, ठीक है, अंडर रूट दोनों के नीचे है दोनों में, तो 1 माइनस के साइन। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई इसको पूरे का रूट इस तरह से ले लेंगे और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके 1 प्लस के, यहाँ पे माइनस है तो किसके करेंगे 1 प्लस के साइन ए, इसका कॉन्जुगेट ये होगा, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऊपर देखोगे आप ये सेम क्वांटिटी, तो यहाँ पर बन जाएगा होल स्क्वायर, अंडर रूट टोटल का ये बन जाएगा 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ नीचे बन जाएगा आप देखो a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मींस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, और जब a का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए ये जब इसके अंडर रूट हम अलग अलग करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा इसका 1 माइनस का साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी बनी हुई है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनता है cos स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ये आपके इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये बनेगा ऊपर 1 प्लस के साइन ए अपॉन इसके स्क्वायर से रूट ऊपर कैंसिल और इसके स्क्वायर से इसका जो रूट है नीचे वाले का कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा cos ए। हमें देखना प्रूफ क्या करना है, sec a प्लस tan a। अब sec a का बनेगा जो 1 अपॉन cos, यानी कि इसका जो डेनोमिनेटर है इस डेनोमिनेटर को हमें क्या करना है सेपरेट कर देना है दोनों। तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर देते हैं, तो 1 अपॉन ये जो cos थीटा था इसको 1 के में सेपरेट कर दिया cos a और sin अपॉन cos, तो यह बन जाएगा इसका sin a अपॉन cos a। हमने इसके डेनोमिनेटर में जो cos a था उसको सेपरेट कर दिया। 1 अपॉन cos a मींस ये क्या समझ आता है, रेसिप्रोकल होता है sec a का और प्लस sin a अपॉन cos a, और ये होता है किसका रेशियो होता है tan का आपका, तो इनका जो रेशियो बन जाता है वो tan का tan a। आप देखोगे तो ये हमारी राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में काफी बार पूछता है, यूपी बोर्ड जो है सबसे ज्यादा बार इसको क्वेश्चन को पूछता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको टीपीटी करना है, टू प्रूव दैट करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड, यानी कि आपका जो cos a माइनस के sin a प्लस 1, cos a प्लस sin a माइनस के 1 इक्वल दिखाना है cosec a प्लस tan a। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें देखना है, हमें ऊपर से नीचे से कॉमन तो ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या कॉमन लेना चाहिए, cos कॉमन लेना चाहिए या sin कॉमन लेना चाहिए। तो इसका जो जवाब हमें कहाँ देता है, राइट हैंड पर जो है प्रूफ में देता है। देखो जो कोट बनता है, कोट किसका होता है, कोट होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो कोट क्या बनेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर हम यहाँ पे इसका मिले, अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ से cos कॉमन लूंगा तो यहाँ tan बन जाएगा, बट tan तो प्रूफ नहीं करना, हमें करना है कोट। तो क्यों ना हम यहाँ से क्या लिया जाए, यहाँ से अगर हम क्या लेंगे cos लेंगे तो tan बनेगा, लेकिन अगर हम sin लेंगे तो sin cos अपॉन sin है, तो यानी कि जो हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम sin थीटा कॉमन लें तो हमारा यहाँ पे कोट बन जाएगा, यहाँ पर भी कोट बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिख लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हमारा जो cos a माइनस के sin a प्लस के 1 अपॉन cos a प्लस के sin a माइनस के 1, जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मीन्स होता है उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जो चीज कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मेरे पास क्या लेना है, मुझे साइन कॉमन लेना, तो साइन अगर यहाँ पे नहीं है तो साइन से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन a मैंने कॉमन ले लिया, तो इसका मीन्स है कि यहाँ पर क्या करेंगे हम cos a अपॉन sin a करेंगे।
क्यों? अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखें तो साइन से साइन कट जाएगा, तो कोस से पहली वाली पोजीशन आ जाएगी। यहाँ से साइन चला गया तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये हमने सिर्फ यहाँ से किया तो 1/sin, ये इस तरह की कंडीशन बन के आ जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे नीचे लेंगे, जब नीचे करेंगे यहाँ से भी क्या किया हमने, यहाँ से भी साइन ए कॉमन ले लिया, तो साइन ए कॉमन लिया हमने, तो सेम ऐसी कंडीशन बन जाएगी cos a अपॉन sin a माइनस के 1/sin a। जहाँ पर कॉमन होता है वहाँ पर आपका देखो यहाँ पे लिया इसमें, तो sin a तो चला गया, सभी sin a तो चला गया यहाँ से, तो प्लस का क्या बचा 1 बचा, और माइनस का 1/sin a। साइन यहाँ पर नहीं था तो साइन यहाँ से डिवाइड करना पड़ा, यहाँ पर था तो सिर्फ 1 बचा। इससे क्या होगा, साइन से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन साइन बन जाएगा cot a माइनस का 1, और ये बन जाएगा 1/sin cosec। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, प्लस के क्या बन जाएगा इससे cosec a, मैंने इसको पहले लिख लिया और माइनस के 1 को बाद में लिख लिया। सेम ऐसे यहाँ पे कर देंगे, cos अपॉन साइन बन जाएगा आपका cot a, ये 1 को मैं पीछे लिख लेता हूँ और इसको माइनस आगे लिख लेता हूँ, माइनस के 1/sin बन जाएगा cosec a, और ये प्लस का 1। अब हमें देखना है प्रूफ करना क्या है, हमें जो प्रूफ करना है राइट हैंड पर कोसेक प्लस के आपका कोट ही करना है। तो अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरी जो कोसेक और कोट में, कोसेक और कोट हमें पता है एक आइडेंटिटीज होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वो आइडेंटिटीज हम यहाँ 1 के रिप्लेस में करेंगे। फिर भी यहाँ पर ध्यान रखना है, जब इस तरह के सेक और टैन आ जाए, कोस और कोट, यहाँ पे कोसेक और कोट आ जाए, तो यहाँ पर सिर्फ हमें जो आइडेंटिटी रखनी है वो न्यूमरेटर में रखनी, डेनोमिनेटर में नहीं रखनी। अगर हम डेनोमिनेटर में रखेंगे तो फिर कट नहीं पाएगा, तो इसे सिर्फ न्यूमरेटर में रखना है, डेनोमिनेटर में नहीं रखनी। इस पहले भी हमने एक सेक और टैन में क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे भी हमने ऐसे ही समझाया था आपको। तो ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो है आपका कोट ए प्लस के कोसेक ए, और ये जो 1 है ये माइनस के इसकी जगह रिप्लेस कर लेंगे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए, क्योंकि क्या होती है हमारी आइडेंटिटी होती है। नीचे भी ऐसे यहाँ पर आपको ऐसे सेम यहाँ पर 1 ऐसे लिख लीजिएगा इसको, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस के। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे साइन की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने से पहले हमें देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा कोट a प्लस b कोसेक a माइनस यहाँ बन गया फॉर्मूला a प्लस b माइनस b, यानी कि कोसेक a प्लस k कोट a, ठीक है। ये इनटू में ऐसे सेम बन जाएगा कोसेक a माइनस k कोट a, और डिवाइड में चलता रहेगा आपका ये कोट ए माइनस के कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा हम एक टर्म इसको मान सकते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमने ले लिया कोट ए प्लस के कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर 1, और यहाँ पे क्या बचा हमारा जो माइनस बचा है, माइनस ये तो हमारा चला गया था, माइनस के क्या बचा है कोसेक, जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की जब मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये बन जाएगा माइनस का कोसेक ए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस का कोट ए, और डिवाइड में ऑलरेडी हमारा है कोट ए माइनस के कोसेक ए प्लस। अगर आप इसको देखोगे तो सेम क्या है, कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस का है, माइनस का कोसेक ए माइनस का कोसेक है, प्लस का 1 प्लस का 1, या तो इसको रिराइट कर लीजिए या आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये बिल्कुल सेम ही वैल्यू है, दोनों कट हो जाएगी, 1 प्लस का था 1 प्लस का, कोसेक माइनस का माइनस का कोट का, इस वैल्यू से वैल्यू कैंसिल होगी। तो आपका क्या बचा, आपका बचा है कोट ए प्लस, जो हमें क्या करना था इस तरह से करना था, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पर पहले कोसेक है तो पहले हम कोसेक लिख लेंगे इसका, तो कोसेक ए प्लस का कोट ए, यही आपकी राइट हैंड साइड में प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो आइए आपके समझ में आया आपको क्वेश्चन, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
चलो करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। इस एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या हो सकती है 0 1 2 या नन ऑफ दिस। तो इसका क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोट सेक और जो टैन के टर्म है इनको हम क्या करेंगे, सेम आपके क्या कर लेंगे साइन के या आपके कोस के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो करते हैं इसको। सबसे पहले आंसर है जो 1 प्लस के जो साइन को टैन जो थीटा है इसको साइन थीटा ऑन कोस थीटा के टर्म में हमने ब्रेक कर लिया, प्लस कोसेक जो है रेसिप्रोकल होता है बटा कॉन, सॉरी कोस है सेक है, सेक इसमें हो जाएगा कोस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे सेम ऐसे इसको कर लीजिएगा, कोट थीटा को कर लेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक को कर लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इन सबका 1 मान के यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, जो डेरिवेटिव है डेरिवेटिव का एलसीएम ले सकते हैं। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका एलसीएम आ गया कोस थीटा, कोस थीटा आपका 1 के साथ इनका जो एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा। जो 1 से कोस थीटा को कट करोगे तो कोस थीटा टाइम में, क्योंकि 1 उतने टाइम ही कट करता है। कोस थीटा की मल्टीप्लाई होगी 1 में तो बन जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा, कोस थीटा 1 टाइम कटेगा और 1 की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 टाइम 1 बन जाएगा 1, ठीक। सेम ऐसे यहाँ करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा साइन थीटा और 1 से साइन थीटा बार कट होगा तो साइन थीटा बन जाए साइन थीटा प्लस का साइन आता प्लस साइन थीटा से साइन थीटा 1 टाइम कटा होगा, 1 की मल्टीप्लाई कोस थीटा में करिएगा तो कोस थीटा माइनस सेम यहाँ पर भी साइन थीटा 1 बार कटेगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब यहाँ तक का जो क्वेश्चन हो चुका है, अब यहाँ पे देखेंगे आपका ये क्या बनना है a प्लस बी, इसको अगर आप देखोगे इतना टर्म ये टर्म इतना a प्लस बी और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, इस तरह का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या करेंगे, इन्हीं जब करेंगे एक बार तो पॉजिटिव है, ये पूरा टर्म है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे जो a के टर्म में है वो कोस थीटा में साइन थीटा, तो यह बन जाएगा एक बार ये a प्लस बी a माइनस बी पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो बन जाएगा आपका a का स्क्वायर मींस यहाँ पर cos थीटा प्लस के sin थीटा, ये हो गया a, तो a का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे जो बनेगा आपका ये बन जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है ये बनेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसका होल स्क्वायर का प्रूफ क्या करना है, अब यहाँ वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसको क्या करें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोज दीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करा देता हूँ अब आपका थोड़ा सा, यहाँ पे बोलिए a का स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस फिर क्या प्लस 2ab प्लस 2a इनटू b और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड में क्या है cos थीटा इनटू sin थीटा, तो cos थीटा इनटू sin थीटा, ये आइडेंटिटी बनेगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, तो 1 प्लस के 2 ये sin थीटा इनटू cos थीटा, इसका लिख लीजिए sin थीटा इनटू cos थीटा और माइनस का क्या है यहाँ पर 1, तो अपॉन में नीचे है cos थीटा इनटू sin थीटा, माइनस के 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा और डिवाइड में क्या है cos थीटा इनटू sin थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो बचा आपका 2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें रखा है 2x इक्वल टू sec a एंड 2 अपॉन x इज इक्वल टू tan a, देन फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ से हमें x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से मिल सकती है। हम इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड, तब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू, देन आफ्टर हम इसको पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं पहले हम यहाँ से ये आपको जो गिवन दे रखा है इसमें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर sec थीटा, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर sec a अपॉन 2, इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें चाहिए x स्क्वायर की वैल्यू, क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे आप, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका sec a अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मींस इसको करेंगे हम
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। यहाँ से मैं क्या करूँगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू और चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको सेम यहाँ से ये निकालेंगे आपको 2 अपॉन एक्स का अगर दोनों साइड में कर लूँगा स्क्वायर कर दूंगा और इधर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और tan a का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो यहाँ से चाहिए हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये 4 कहाँ जाएगा डिवाइड होता जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a अपॉन 4। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो जब हाँ करेंगे चलते इक्वेशन में, तो 2 ये जो आपके यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमें पुट कर देनी है सेक स्क्वायर a अपॉन में 4 माइनस और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर रखी है यहाँ पर भी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे tan स्क्वायर a अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a अपॉन 4। आप देखोगे दोनों का डायनोमिनेटर सेम है, तो डायनोमिनेटर सेम होने में क्या हो जाएगा, डायनोमिनेटर में आपका एडिशन 4 ही आ जाएगा, ये ऊपर वाला नंबर ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। आप देखोगे जो ऊपर जो हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की एक आइडेंटिटी होती है इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 कर देंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 और 2 इंटू 2 टू 4, तो 1 अपॉन 2 आपका क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपली हम कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन काफी बार जो है अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमें पहले इन क्वेश्चन में क्या करना है, इनकी जो गिवन दे रखी वैल्यू वहां से हम एक्स स्क्वायर की 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, फाइंड आउट करके यहाँ से तब आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर 1/2। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए फ्रेंड्स करते हैं अपने जो आपकी वीडियो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये cos a की वैल्यू दे रखी है, cos a इक्वल टू 7.25 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। तो अगर आपके ऐसे किसी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दे रखी हो और आपसे इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कराता है, तो इसका सिंपल तरीका होता है कि सबसे पहले हम क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके तीनों साइड उसकी निकाल लीजिए, और तीनों साइड निकाल के फिर हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक छोटी ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर होल। इससे हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं, इनकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसका। तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो cos a दे रखा है इससे हम एक अपना एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं बात करता हूँ इससे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ से, तो ये cos a है तो a के एंगल करते हैं a, ठीक है। और यहाँ देखिए a दे रखा है, तो हमने a मान लिया, इसको b मान लेते हैं, c मान लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ cos a की, तो आपका यहाँ पे बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो cos है, cos a क्या होगा, cos होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने वाला जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगल ए है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। और बेस क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा 7 और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 25, हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के सामने 25। तो इससे हम थर्ड साइड निकालेंगे, ट्रिपलेट्स हमें पता है 7 24 25 ट्रिपलेट्स होती है। तो फिर भी नहीं पता हो किसी को तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं, हाइपोटेन्यूज के लिए बेटा 25, परपेंडिकुलर आपका 7 और बेस आपको सॉरी आपका परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बेस कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर मैंने शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है, फिर भी आप देख लीजिए 5 का 25 और 2 का आ जाएगा 3, 3 का 6, तो कितना आएगा 6 to 5। इस 7 का स्क्वायर 49 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे आप, तो 15 में से आप कर लीजिए 9 माइनस कर दीजिए, तो बचेगा 6 आपका, ये बन जाएगा आपका 5 7 6। और ये जो p का स्क्वायर है इधर जाकर नोट हो जाएगा, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24, मींस परपेंडिकुलर इसका कितना जाएगा परपेंडिकुलर 24। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, tan a। तो tan a की वैल्यू क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a परपेंडिकुलर आपका 24 है और बेस कितना है आपका 7। तो tan a की वैल्यू आपको cot a की वैल्यू क्या होगी, तो cot a इसका क्या होता है अपोजिट होता है, या तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप वैल्यू, या cot a क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 7/24, या ऐसा बोल सकते हैं cot a h/b। तो h/b h कितना है आपका सॉरी cot a आपका जो सॉरी cot a होगा b/p। तो b कितना है इसका भी 7 और p कितना है आपका 24। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा इसकी यहाँ पर। तो tan a की वैल्यू क्या थी आपकी 24
अपॉन 7 प्लस 40 की वैल्यू निकालिए 7/24 एलसीएम ले लीजिएगा। जब एलसीएम लेंगे आपका यहाँ पर तो एक दूसरे रेसिप्रोकल 24 और 7 का एलसीएम आ जाएगा, आप देखोगे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 4 28 7 2 14 और 2 16 168। इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आपका, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिएगा तो इसकी मल्टीप्लाई रहेगी आपकी 576 प्लस इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो इनको आपस में प्लस करोगे तो 9 और 6 15 1 कैरी आपको हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो 7 और 4 11 और 1 12 12 का 2 1 कैरी और 5 और 6 अपॉन 168। आप यहाँ पे पूछ सकते हो, आप इसकी वैल्यू आ सकती है आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 625 अपॉन 168 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड का जो एग्जाम आने वाला है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, उन दोस्तों तक पहुँचाइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।